हेलो एवरीवन, दिस इज़ विशाल राठौर फ्रॉम अभियंता क्लास दुर्ग। जैसे कि हमारा पहला वीडियो आया था डिज़ाइन ऑफ टेंशन मेंबर के ऊपर से, उसमें आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा वीडियो। अब आगे है ना, उसमें मैंने बोला था कि आप डाउट जो भी आपको होगा, जो भी टॉपिक अगर कुछ समझना होगा तो आप नीचे मेरे को डीएम कमेंट बॉक्स पे करेंगे। तो उसमें है ना एक आशीष जी ने कमेंट किया था कि उनको है ना डिज़ाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर पे इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए कॉलम में थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ क्या होता है, ये जो ऐसे स्टेटमेंट आ जाता है उसमें थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाता है। और ये पहली बात बता दूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर पेपर उठा लो, आप कोई भी पेपर उठा लो, उसमें से एक ना एक क्वेश्चन इससे पूछे बिना रह ही नहीं सकता। कोई भी आप पेपर दे दो, आईएएस दे दो, ठीक है, एसएससी जेई दे दो, सीजीपी आपम दे दो, सीजीपीएससी दे दो, हर क्वेश्चन इससे एक ना एक क्वेश्चन आना तय है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बहुत नॉर्मल है, ऐसी मुफ्त में बांटने वाला क्वेश्चन होता है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है। इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए कॉलम, ये पहले जानते हैं क्या होता है। उससे पहले देखेंगे कि कंप्रेशन मेंबर में क्या है। कंप्रेशन मेंबर क्या होता है? कॉलम इज ए कंप्रेशन मेंबर। मैं बोलूँगा कॉलम क्या है? कंप्रेशन मेंबर है। ठीक है, तो कॉलम पहले डाल देता हूँ, ये कॉलम क्या है? कंप्रेशन मेंबर है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा बूम। बूम क्या है? कंप्रेशन। अब बूम क्या होता है? बूम जो अपना मेन क्रेन व्रेन के सामने में जो लगा रहता है ना, जो आगे पीछे होता है, उसी को अपन बूम बोलते हैं, तो वो भी एक कंप्रेशन मेंबर है। ठीक है, एक स्ट्रक्ट क्या है? एक ये भी कंप्रेशन मेंबर है। स्ट्रक्ट भी एक कंप्रेशन मेंबर है। जैसे सिंगल एंगल, कंटिन्यूअस स्ट्रक्ट, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रक्ट, वो सब जो पूछा रहता है इफेक्टिव, वैसा वाला आता है क्वेश्चन, तो ये स्ट्रक्ट होता है। स्ट्रक्ट इज ऑल्सो ए कंप्रेशन मेंबर, वो भी इस टॉपिक के अंदर पढ़ा जाता है। ठीक है, अभी अपन क्या करेंगे, ये जो भी टेबल है ये सब आईएएस कोड 800 2007 से है एकदम, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, एकदम वैल्यूज डाटा सब सेम है। ठीक है, तो अपने को कहीं दिक्कत ही नहीं आएगी। चलो ये सब चालू करने से पहले अब सबसे पहली चीज़ समझते हैं अपन, इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए कॉलम क्या होता है। भाई इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम, अब ठीक है, अपन कंप्रेशन मेंबर पढ़ रहे हैं ना, तो कंप्रेशन मेंबर में हम लोग को ये पता है आई सेक्शन भी एक मेंबर है। ठीक है, अगर उस पर ऐड करेगा, दबाओगे तो वो क्या हो जाएगा? कंप्रेशन मेंबर बन जाएगा। एंगल सेक्शन है, उसको दबाएंगे तो वो कंप्रेशन मेंबर बन जाएगा। तो कंप्रेशन मेंबर मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ को अपन कंप्रेसिव फोर्स लगेगा, दबाया जाएगा उसको, तो वो कंप्रेशन मेंबर है। ठीक है, कॉलम्स होते हैं बिल्डिंग्स के, वो सब क्या है? सब कंप्रेशन मेंबर। ठीक, चलिए अब देखते हैं क्या है। इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ कॉलम बोल दिया, अब कॉलम को इफेक्टिव लेंथ दिखाना। अब ठीक है, ये सबसे पहले वर्ड जानना है, इफेक्टिव लेंथ मतलब क्या होता है। इफेक्टिव लेंथ वो होता है लेंथ बिटवीन द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन के बीच का। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन वो होता है कि मान लो ये अपना दो ठो एंड है, दोनों फिक्स्ड कर दिया हूँ, तो बोथ एंड फिक्स्ड हो गया। यहाँ और यहाँ पर जीरो मोमेंट ऐड कर रहा होगा, तो जीरो मोमेंट के बीच का लेंथ को क्या कहलाते हैं? एल इफेक्टिव। मतलब ये भी बोल सकता हूँ लेंथ बिटवीन द जीरो बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो दो जगह जीरो बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, तो वहाँ पर मान लूँगा क्या कि इफेक्टिव लेंथ वहाँ का वो पॉइंट होता है जहाँ पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन के बीच का लेंथ को बोला जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, चलो और एक चीज़ भी पता है हम लोग को कि जहाँ पर हिंज पोर्शन होता है, तो हिंज पोर्शन में बेंडिंग मोमेंट क्या होता है? जीरो होता है। तो जहाँ जहाँ हिंज लगेगा वहाँ बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा, ये भी पता है। चले अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ये देख लेते हैं अपन, ये दो वैल्यू क्यों लिखे हैं। तो दो वैल्यू ये होता है, थ्योरेटिकल वैल्यू होती है जो थ्योरेटिकली निकाली जाती है। ठीक है, रिकमेंडेड वैल्यू जो होती है जो आईएएस कोड बोलता है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, हमेशा अगर एग्जाम में आपको 0.5 यही क्वेश्चन आता है, बोथ एंड आर फिक्स्ड, ऑप्शन में देता है 0.5 L और 0.65 L, आप हमेशा 0.65 L की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये कोडल है, एकदम स्ट्रेट है, एकदम सही है। ठीक है, तो हम लोग को जब भी याद रखना है, हम लोग को रिकमेंडेड वैल्यू याद रखनी है, क्योंकि ये वैल्यू मैक्सिमम लोगों को याद होती है। ठीक है, अब देखते हैं क्या चीज़ है। अगर ये स्टेटमेंट नहीं लिखा रहता, मैं आपको बोलता सिंपल बोथ एंड आर फिक्स्ड, आपको याद रहता, अरे यार बोथ एंड फिक्स्ड है तो L/2 है, आपको ये सब वैल्यू याद है, सबको याद है। तो एल इफेक्टिव क्या होगा? बोलेगा बोथ एंड आर फिक्स्ड, तो L/2। ठीक है, वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज फिक्स्ड, L/√2, ये सबको याद है। लेकिन अगर वही चीज़ को स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछ देगा एग्जामिनर, हम लोग को बहुत कंफ्यूजिंग होती है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन भी आपको ऐसे ही रहेंगे, मिलते जुलते, 0.65 L, 0.8 L, L और 1.2 L ऐसे दे देगा, और ये स्टेटमेंट दे देगा। हम लोग को कंफ्यूजिंग बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो उसी चीज़ को हम लोग को शॉर्ट आउट करने के लिए ये वीडियो बनाए। आई होप आपको पसंद आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि पढ़ते हैं हम लोग रिस्ट्रेंट। रिस्ट्रेंट मतलब समझ जाएंगे, जो भी चीज़ लिखेगा रिस्ट्रेंट मतलब उसको बोलते हैं रोकना। रिस्ट्रेंट मतलब होता है रोकना, सिंपल, ये बात को याद रखेगा। दूसरा होता है जहाँ जहाँ पोजीशन है वहाँ ट्रांसलेशन भी लिखा जा सकता है, क्योंकि आईएएस कोड के स्टील में ट्रांसलेशन वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, तो ट्रांसलेशन बोल सकते हैं और पोजीशन, अब दोनों सेम है।
उसमें कोई कंफ्यूजिंग नहीं करना है, कोई अंतर नहीं आएगी। चले अब स्टेटमेंट पहले, अगर मैं आपको बोला बोथ एंड आर फिक्स्ड, आप बोलोगे L/2। भाई आया कहाँ से L/2? अभी आपको बोला था मैं डिस्टेंस बिटवीन द क्या होता है या लेंथ बिटवीन द क्या होता है, जीरो मूवमेंट। तो ये क्या आ जाएगी L/2, जो कि कितनी है L/2 है। ठीक है, तो L/4 ऊपर छूटा होगा, L/4 नीचे छूटा होगा और बीच का डिस्टेंस L/2 होगा। तो यहाँ से टोटल वो क्या हो गई, L आ गई। तो L समझ में आ गया क्या है, इट इज द लेंथ बिटवीन द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, या बोल लूँ लेंथ बिटवीन द जीरो मूवमेंट जहाँ जहाँ आ रहे हैं उनके बीच के लेंथ को बोलेंगे L। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला बोलता है इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेंड अगेंस्ट द रोटेशन एट बोथ एंड। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। अब पहले इसको बना के देखते हैं क्या है, क्या बोल रहा है, बोथ एंड आर फिक्स्ड। आपको यही याद है ना, चलो उसी से देखते हैं। बोथ एंड आर फिक्स्ड, ये एंड को कंक्रीट डाल के जाम कर दिया, ये एंड को कंक्रीट डाल के जाम कर दिया। अब ये कहीं मूव कर रहा है? नहीं, कहीं तरीके से मूव नहीं होगा। तो यहाँ पर ये अपनी पोजीशन भी चेंज नहीं कर रहा है और मूव भी नहीं कर रहा है, तो यहाँ को बोलूँगा बोथ एंड आर फिक्स्ड। ठीक है, तो इसका L इफेक्टिव क्या हो जाएगा, L/2 हो जाएगा। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं, आपको शायद तक समझ में आ जाए। इफेक्टिवली हेल्ड इन अ पोजीशन, मतलब क्या बोल रहा है, वो पोजीशन पे है। एंड रिस्ट्रेंड अगेंस्ट द रोटेशन, और क्या बोल रहा है, घूमने भी नहीं दिया जा रहा है, वहां से भी रोका गया है। रिस्ट्रेंड मतलब रोकना, तो घूमने से भी रोका है किसको, दोनों एंड को। तो बोथ एंड की बात कर रहा है। तो बोथ एंड मतलब एक नीचे वाला एक ऊपर वाला, दोनों एंड का पोजीशन भी चेंज नहीं हो रहा है और दोनों को रोका जा रहा है तो घूमने से। तो उसके लिए कंडीशन होगा L इफेक्टिव की वैल्यू L/2 या 0.65L। तो यहाँ पर ये बोथ एंड को याद रखेंगे। ठीक है, और रोका जा रहा है पोजीशन से भी और रोटेशन से भी, दोनों से रोका जा रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसके लिए L इफेक्टिव क्या हो जाएगी, 0.5L थ्योरेटिकली, और रिकमेंडेड वैल्यू बोलेंगे तो 0.65L। अब बात करते हैं आगे, क्या बोल रहा है, नेक्स्ट केस बोलता है, अगर मैं आपको बोलूंगा कि वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज हिंज्ड, सबको पता है L इफेक्टिव सर L/2 होता है। ठीक है, चलो बढ़िया, L/2 होता है। लेकिन अब देखते हैं अगर स्टेटमेंट में लिख दे तो क्या होता है। अब आप जैसे पहले बनाए थे, पहले अपन देखते हैं क्या, वन एंड इज फिक्स्ड बोल रहा है, तो यहाँ पर क्या किया, कंक्रीट डाल से जाम कर दिए, समझ में आ गया, इसको जाम कर दिए। दूसरा बोल रहा है एंड अदर एंड इज हिंज्ड। हिंज्ड मतलब क्या होता है, दरवाजे को खोल के आते हैं तो उसमें लगा रहता है हिंज। हिंज मतलब क्या, अब जाहिर सी बात है हिंज पे अपना मूवमेंट क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ से चालू होगा आपका इफेक्टिव लेंथ, चालू होगा गिनना यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, L इफेक्टिव। ठीक है, अब ये चीज़ समझ में आया, यहाँ पर मोमेंट क्या होती है, जीरो। चलो ठीक है, तो अब ये बोल रहा है, मैं बोलूँगा इफेक्टिवली हेल्ड इन अ पोजीशन। ठीक है, तो दोनों पोजीशन पे है बोलेगा, लेकिन वन एंड इज रिस्ट्रेंड अगेंस्ट द रोटेशन, मतलब एक एंड को रोका जा रहा है घूमने से। तो एक एंड को रोका जा रहा है घूमने से, किसको रोक सकते हो आप, हिंज को रोक सकते हो क्या घूमने से, नहीं रोक सकते। किसको रोक सकते हैं, जो आप कंक्रीट डाल के जाम किए। तो ये एंड आपका रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन एज वेल एज पोजीशन। और याला किस चीज़ में क्या हो रही, रोटेशन होगी, तो याला आपका रोटेशन, मतलब ये मेरी उंगली एक हिंज हो गई, ये देखो ये हिंज हो गई। तो ऐसा करके कुछ बनेगा तो उसको बोलेंगे आपका L इफेक्टिव की वैल्यू क्या हो जाएगी वहाँ पर L/2। ये क्या हो गई, थ्योरेटिकल। रिकमेंडेड वैल्यू क्या होगी, 0.8L। अब आप समझ गए। अब इसको पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है, वही चीज़ लिखा है कि नहीं। बोलता है इफेक्टिवली हेल्ड इन अ पोजीशन। ठीक है, वो भी कौन सा, बोथ एंड को पोजीशन पे। ठीक है, बोथ एंड पोजीशन पे, और बोल रहा है रोका जा रहा है कौन से, रोटेशन करने से, कितने को, एक एंड को रोका जा रहा है। तो जाहिर सी बात है अपने को समझ में आ गया, एक एंड को रोक रहा है मतलब पूरा स्टेटमेंट इसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, पूरा स्टेटमेंट इसके बारे में बात कर रहा है, बोल रहा है बोथ एंड आर। ठीक है, तो ये बोल रहा है वन एंड इस रोटेशन से अगर रोका गया तो इसके बारे में बात कर रहा है। लेकिन इधर क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक की का वैल्यू क्या कहलाएगा जी, L इफेक्टिव। तो L इफेक्टिव की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, L/2। ये थ्योरेटिकल हुई। अगर आपको रिकमेंडेड वैल्यू IS कोड बोलेगा तो 0.8L। आप याद रखेंगे, जब भी एग्जाम में अगर पूछता है कोड वोड की बात करेगा, IS कोड लिख दिया, 800 2007 मेंशन कर दिया, ऐसा कुछ होगा तो आप हमेशा ये वाले टेबल को याद रखेंगे। ठीक है, ये तो सबको याद है, इसलिए इस पर ज़्यादा जोर नहीं देना है। इसको याद करके है ना कुछ नहीं होगा, ये सबको पता है, लेकिन अगर अपने को ध्यान इसमें देना है। ठीक है, अभी स्टेटिंग सर्विसेज में इसी में से क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये यहाँ तक तो हो गया। अब आगे के केस को देखते हैं हम लोग। ठीक है, आगे के 3-4 केस हैं और उसको समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, तो फिर इसमें आगे देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या बोलता है। ठीक है, वो चीज़ तो समझ में आ गया था 2 पॉइंट। अब आगे देखते हैं थर्ड पॉइंट। अब इसमें बोलूँगा सीधा, व्हेन बोथ एंड आर हिंज्ड। अगर बोथ एंड हिंज्ड बोल देगा तो क्या होगा,
ठीक है, पहला हम लोग पढ़ चुके वन एंड इज बोथ एंड आर फिक्स्ड, ठीक है, एक पढ़ चुके वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज हिंज्ड, और ये थर्ड केस पढ़ रहे हैं बोथ एंड आर हिंज्ड। तो अपने को पता है जब बोथ एंड हिंज्ड होगा तो एल इफेक्टिव सीधा एल होता है। अब ठीक है, एल इफेक्टिव एल तो बोल दिए, लेकिन क्या हुआ एल इफेक्टिव, अब एल इफेक्टिव बोला था जहां पर जीरो मोमेंट आएगा, तो हिंज लगा है तो यहाँ एक जीरो मोमेंट आएगा, हिंज लगा है यहाँ एक जीरो मोमेंट आएगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा एल इफेक्टिव, तो यही क्या हो जाएगा एल हो जाएगा। तो इसी थियोरेटिकल के लिए एल पता है और रिकमेंडेशन के लिए भी एल पता है, यहाँ तक तो हम लोग को पता है। लेकिन अब उसको फिर स्टेटमेंट की बात आती है, तो स्टेटमेंट में पढ़ते हैं क्या बोल रहा है, इफेक्टिवली हेल्ड इन अ पोजीशन एट बोथ द एंड बट नॉट रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट द रोटेशन, मतलब रोटेशन पे रोका नहीं गया है और लेकिन क्या किया गया है, पोजीशन वही है। तो ठीक है, ये एक फिर स्केल ले लेते हैं, दोनों एंड को अभी हम लोग क्या किए थे, कॉन्क्रीट वाला नहीं किए थे, ठीक है। अब देखते हैं क्या है, दोनों एंड अभी पोजीशन पे वही रहेंगे, लेकिन क्या होगा दोनों हिंज्ड बन जाएंगे। हिंज्ड कैसे बन जाएंगे, क्योंकि बोल रहे हैं उसने ना नहीं रोका है, नॉट रिस्ट्रेन्ड, नहीं रोका है किसके लिए, रोटेशन से। तो ठीक है, ये वाला चीज हो गया, दोनों एंड हिंज्ड होगा, तो ये दोनों हिंज्ड हो गए तो कैसे होंगे, ऐसा होगा। तो ऐसे टाइप की बकलिंग होगी तो इसको क्या बोलेंगे, एल इफेक्टिव दोनों का क्या होगा, सेम होगा, थ्योरेटिकल का भी और रिकमेंडेड का वैल्यू एल इक्वल्स, ठीक है। तो एल इफेक्टिव इक्वल्स टू एल आ जाएगा। तो ये वाला केस समझ में आ गया होगा, जब बोल रहा है पोजीशन पे दोनों हैं, ठीक है, पोजीशन दोनों की सेम है, मतलब ये दोनों है, लेकिन क्या है वो क्या है, बट नॉट रिस्ट्रेन्ड, नहीं रोका गया रोटेशन से, ठीक है। तो थर्ड केस खत्म हो गया। अब आते हैं फोर्थ केस, फिफ्थ केस और सिक्स्थ केस, इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। उसके बाद में सेवन्थ केस जो होगा वो आप खुद मेरे को कमेंट बॉक्स पे बताएंगे कि क्या है, ठीक है। चलें फोर्थ केस में देखते हैं। फोर्थ केस के लिए थ्योरेटिकल वैल्यू अब यहाँ से हट जाएंगी, अब सिर्फ रिकमेंडेड वैल्यू जो आईएएस कोड बोला है वही चीज़ पे ध्यान देना है, ठीक है। अब क्या बोल रहेगा, देखो वन एंड इज फिक्स्ड बोला है, ठीक है, वन एंड इज फिक्स्ड और दूसरे एंड को फ्री नहीं मानना है, दूसरे एंड को फ्री नहीं मानेंगे, दूसरे एंड में पोजीशन चेंज हो रहे हैं, ठीक है। थोड़ा ध्यान देंगे, पोजीशन या तो ट्रांसलेशन, दोनों बताए हैं, पोजीशन या तो ट्रांसलेशन वो चेंज हो रहा है। मतलब ये एक एंड फिक्स्ड है, तो ये फिक्स्ड के लिए हम लोग क्या पढ़ रखे हैं, पोजीशन भी वही रहेगा और रोटेशन से भी दोनों से रिस्ट्रेंट रहेगा, ठीक है। तो अब पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है, इफेक्टिवली हेल्ड इन अ पोजीशन, इफेक्टिवली हेल्ड इन अ पोजीशन, पोजीशन पे है और रोका गया है रिस्ट्रेंट अगेंस्ट द रोटेशन एट वन एंड, मतलब एक एंड का पोजीशन भी वही रहेगा और एक एंड का रोटेशन से भी रोका रहेगा। ये वाला केस एक यहाँ तक हो गया, मतलब यहाँ से क्लियर हो गया कि मेरा ये वाला चीज़ की बात हो गई है, यहाँ की बात हो गई, अब यहाँ की बात करना है। अब बताएं, यहाँ पर पोजीशन चेंज हो गई, यहाँ थी वो यहाँ आ गया, मतलब पोजीशन चेंजेस आ गई। अब बोलते हैं रिस्ट्रेंट अगेंस्ट द रोटेशन, रोटेशन से रोका है बट नॉट हेल्ड इन अ पोजीशन, नॉट हेल्ड इन अ पोजीशन मतलब वो पोजीशन पे नहीं है जी। तो पोजीशन पे नहीं है तो दिख भी रहा है यहाँ से पोजीशन पे नहीं है, तो उसके लिए रिकमेंडेड वैल्यू 1.2 टाइम्स ऑफ एल हो जाएगी, ठीक है। अब फिर से इसको समझते हैं क्या बोल रहा है, वन हैंड इज फिक्स्ड और अदर हैंड का पोजीशन चेंज है, तो कैसे हो रहा होगा, ये मान लो ऐसा है, अब वन हैंड इज फिक्स्ड बोल दिया, फिर यहाँ पर क्या किया अपन, कंक्रीट से सीमेंट कर, मतलब कंक्रीटिंग कर दिया नीचे से, तो एक हैंड फिक्स्ड कर दिया गया है, मतलब ये पोजीशन भी नहीं हिलेगा और रोटेशन भी नहीं आएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, मतलब ये फिक्स्ड हो गया। अब ऊपर की बात कर रहा है, तो ऊपर में पोजीशन चेंज, मतलब अगर लोड लगा तो ये यहाँ पर लोड लगा था ये वाले पॉइंट पे, अब वो लोड लगने के कारण वो शिफ्ट होके यहाँ आ गया होगा, मतलब समझ रहे हैं आप, ये वाला पॉइंट मेरा पहला था और यहाँ पर आ गया दूसरा, मतलब इसने यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर लिया, तो ये पोजीशन इसने चेंज हो गई, तो पोजीशन चेंज हो गई, ऐसे केस के लिए एल रिकमेंडेड वैल्यू 1.2 टाइम्स ऑफ एल होगा। नॉट हेल्ड इन अ पोजीशन को ध्यान देना है, एक एंड तो दोनों फिक्स कर दिए, वो दोनों की चीज के लिए ये तो समझ में आ गया, लेकिन दूसरे के लिए क्या किया है, रोटेशन से भी रोका गया है और साथ ही साथ क्या है, वो पोजीशन पे नहीं है, ठीक है। तो एंड वन एंड इज रिस्ट्रेंट अगेंस्ट द रोटेशन, मतलब रोटेशन से रोके हैं और वो पोजीशन पे नहीं है, ठीक है। चले अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। फिफ्थ केस बोलता है, इसके लिए भी थ्योरेटिकल वैल्यू नहीं है लेकिन रिकमेंडेड वैल्यू है। अब रिकमेंडेड वैल्यू क्या हो रही होगी देखेंगे, देखिए ये वाला पोजीशन यहाँ से यहाँ आया था, ठीक है, ये दोनों का सेम, ये पोजीशन जस्ट चेंज हुआ था, मतलब मैं ये बोल लूँ ये यहाँ पर था ए पॉइंट पे, वो ए डैश पॉइंट पे आ गया था, मतलब इसने पोजीशन चेंज कर ली। यहाँ पर हुआ था पोजीशन तो चेंज हो गई, समझ रहे हैं, ए से ए डैश आया, पोजीशन तो चेंज हो गई और साथ ही साथ इसमें रोटेशन भी ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ये बैंड हो गया होगा पूरा, ठीक है। अब देखते हैं क्या है, बोल रहा है इफेक्टिवली हेल्ड इन अ पोजीशन,
ठीक है। इफेक्टिवली हेल्ड इन अ पोजीशन, फिर पहले इसको पहले अपन बात करेंगे। इफेक्टिवली हेल्ड इन अ पोजीशन एंड रिस्ट्रेंट अगेंस्ट द रोटेशन एट वन एंड, मतलब पहला चीज़ तो ये बोल दिया, इसी पॉइंट से यहाँ तक पढ़ने से समझ में आया कि एक एंड मेरा फिक्स्ड है। क्यों बोल रहा है? क्योंकि हेल्ड इन अ पोजीशन है और रिस्ट्रेंट रोक रहा है रोटेशन से, कहाँ पर? वन एंड को। एक एंड की बात हो गई। अब बोलता है एंड द अदर एंड। अब अदर एंड में ये वर्ड को बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, पार्शियली। पार्शियली रिस्ट्रेंट मतलब आधा रोक रहा है, आधा नहीं रोक पा रहा है, ठीक है। आधा रोक रहा होगा, आधा नहीं रोक रहा है, वो भी कोई से? रोटेशन से। तो पार्शियली रिस्ट्रेंट हुआ है, आधा रोका है, आधा नहीं रोका है रोटेशन से, ठीक है। और इस पे क्या था? इस पे लिखा है आगे बट नॉट हेल्ड इन अ पोजीशन, और वो पोजीशन पे भी नहीं है। ए पोजीशन पे था, ए डैश पे आ गया, पोजीशन चेंज हो गई और पार्शियली रोका है। क्या किया है? ये पार्शियली रोका है, पार्शियली रोका गया है। तो पार्शियली रोका गया मतलब यहाँ से देखेंगे आप, देखिए यहाँ पर से जो भी हुआ था इतने पॉइंट को छोड़ के यहाँ से चालू हुआ था, लेकिन ये यहाँ से जस्ट बैंड ज़्यादा हो गया। इसका देखेंगे तो ये दोनों का हाइट क्या है? सेम आ रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर हो गया। तो पार्शियली रिस्ट्रेंड अगेंस्ट द रोटेशन हो गया। पार्शियली रिस्ट्रेंड अगेंस्ट द रोटेशन मतलब आधा रोका गया, आधा नहीं रोक पाया, और पोजीशन पे तो नहीं है। तो ये याद रखना है, दोनों की केस में एक एंड दोनों पोजीशन पे तो नहीं होते हैं, ठीक है। अब पोजीशन पे नहीं होते हैं, लेकिन क्या हो जाता है? थोड़ा पार्शियली रिस्ट्रेंट अगेंस्ट द रोटेशन। फिर वही बात, वन एंड को फिक्स कर दिया, यहाँ से बोल दिया फिक्स्ड है। दूसरे एंड की बात करते हैं तो क्या करेंगे? दूसरे एंड पार्शियली रिस्ट्रेंट, मतलब ये यहाँ था ए पॉइंट, यहाँ हो गया ए डैश पॉइंट। इसने पोजीशन तो चेंज कर ली, साथ साथ क्या हो गई? पोजीशन तो चेंज कर ली, साथ साथ क्या हो गया? इसका मूवमेंट भी पार्शियली हो गया, ठीक है। तो पार्शियली रोटेशन जनरेट हुआ, तो पार्शियली वर्ड को याद रखेंगे। तो उसके लिए कितना होगा? 1.5 L, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है, ठीक है। चलें अब नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट 6th पॉइंट बोलता है, 6th केस बोलता है। अब देखें, इसमें फिक्स्ड था, मतलब सीमेंट से अपन फिक्स कर दिए, मान के चल रहे हैं, ये सब याद करने के लिए बता रहा हूँ ना, सीमेंट से फिक्स कर दिए मान लो, ठीक है। अब ये वाले केस में बताएं हिंज है, तो हिंज है तो सीमेंट से तो फिक्स नहीं करेंगे, तो कैसे होगा? तो इस पे ये वाले पॉइंट पे मैं बोल सकता हूँ ना, यहाँ पर क्या है? मूवमेंट क्या होती है? जीरो। तो एल इफेक्टिव यहीं से लेंगे, एल इफेक्टिव क्या हो जाएगा जी? यहीं से चालू होगा, क्योंकि मूवमेंट हिंज पे क्या होती है? जीरो होती है। तो जीरो मूवमेंट का ही बीच का डिस्टेंस तो एल इफेक्टिव होती है, ठीक है। चलें इसको एक बार पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहा है? इफेक्टिवली हेल्ड इन अ पोजीशन, ठीक है भाई, पोजीशन पे है। अभी नीचे वाली की बात करेगा, इसके लिए देखेंगे, ठीक है। इफेक्टिवली हेल्ड इन अ पोजीशन एट वन एंड, एक एंड पोजीशन पे, लेकिन बोल रहा है नॉट रिस्ट्रेंड, मतलब नहीं रोका गया किस पे? रोटेशन पे। तो जी नहीं रोका जाता है रिस्ट्रेंट पे, तो ये वाला केस देखो, यहाँ पर भी वही हुआ था, नहीं रोका जाता है, नॉट रिस्ट्रेंड अगेंस्ट द रोटेशन, वही चीज़ हो गया यहाँ पर भी, नॉट रिस्ट्रेंड अगेंस्ट द रोटेशन। मतलब यहाँ से लाइन से मेरे को इतना पढ़ने से पता चल गया कि इतना है कि एक एंड तो हिंज्ड है भाई, वन एंड क्या है आपका? हिंज्ड है, ठीक है। वन एंड हिंज पता चल गया। अब आगे देखते हैं दूसरे बात, अब दूसरे एंड के लिए देखते हैं क्या बोल रहा है? एंड द अदर एंड रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन, ठीक है। अदर एंड को क्या किया है? रिस्ट्रेंड कर दिया रोटेशन से, ठीक है। रोटेशन से रिस्ट्रेंड, लेकिन वो भी क्या है? पोजीशन पे नहीं है। तो वो भी क्या है जी? पोजीशन पे नहीं है। तो ये वाला केस हो जाता है, जो यहाँ पर था वो ए पे था, वो ए डैश पे आ गया, मतलब पोजीशन इसकी चेंज हो गई है, ठीक है। पोजीशन वही रही नहीं, वो पोजीशन चेंज हो गई। तो ये वाला केस भी समझ में आ गया कि अदर एंड रिस्ट्रेंड रोका गया है रोटेशन से। और यही चीज़ को अगर इसमें देखेंगे तो इसमें पार्शली रिस्ट्रेंड था, और इसमें क्या किया? अदर एंड पूरा फुल्ली रिस्ट्रेंड है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो गया। तो यहाँ से ये रोटेशन के लिए, ये वाले केस के लिए ए से ए डैश आ गया, और यहाँ पर ये चीज़ समझ में आता है कि मैंने यहाँ पर बट नॉट हेल्ड इन अ पोजीशन, मतलब वो पोजीशन चेंज कर ली, ठीक है। तो इसका एल रिकमेंडेड वैल्यू क्या होगा जी? 2L होगा, ठीक है। इसका रिकमेंडेड वैल्यू 2L। अब देखते हैं कि एक और केस था, इसमें बोल देंगे अगर वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज फ्री, ऐसा केस आता है तो आपको बोलते हो इसका हमेशा एल इफेक्टिव क्या लेते हैं अपन? 2L लेते हैं, ठीक है। अगर वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज हिंज बोलेगा तो इसका एल इफेक्टिव 2L लेते हैं। अब ठीक है, ये इसको और एक इसका एग्जांपल बहुत सारे हैं। जैसे मान लो बिजली का पोल है, ये पोल है, नीचे से क्या हो जाता है? वो फिक्स कर देते हैं, ऊपर वाला फ्री रहता है, ठीक है। तो इसका एल इफेक्टिव अपन क्या ले लेते हैं? 2L ले लेते हैं। एक ये उदाहरण है। दूसरा चिमनी जो होती हैं, ठीक है, जो स्टील प्लांट्स में सब चिमनी लिखा रहता है, उसका क्या होता है? वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड इज फ्री, तो उसको बोल देते हैं, ठीक है। उसके लिए एल इफेक्टिव 2L हो जाएगा। अब नेक्स्ट, अभी जो ACS 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या पूछा था? स्टैंक्शन के बारे में पूछा था।
स्टेंशन के बारे में पूछा था, याद होगा। स्टेंशन इज़ नथिंग बट इट इज़ वही, एक एंड फिक्स्ड होता है और दूसरा एंड फ्री होता है, उसी को बोलते हैं स्टेंशन। ठीक है, तो इसके लिए भी एल इफेक्टिव की वैल्यू उसमें क्या लेते हैं, 2L लेते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन ऑप्शन पे ही नहीं आता, इसलिए उसका 10 आंसर आता वो है ही नहीं ऑप्शन पे, इसलिए वो क्वेश्चन हो सकता है कि वो ओमिट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है, आपको ये सब चीज़ें तो समझ में आ गई होंगी। अब एक पॉइंट देखते हैं कि आप प्लीज़ आप लोग से एकदम रिक्वेस्ट है कि 7th वाला जो केस है जिसमें वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज हिंज्ड हो, सॉरी वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज फ्री होगा, उसके लिए प्लीज़ आपसे मतलब रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे ना इसका जरूर एंड कंडीशन लिखेंगे कि आप उससे क्या समझें। ठीक है, जहाँ तक आप लोग को एक पॉइंट को पहले समझेंगे। ठीक है, अब इसके लिए फिक्स्ड के लिए तो आपको पता है कि क्या होगा, वही चीज़ है हर जगह केस में कि इस पे रोटेशन से भी रिस्ट्रेंट करेगा और पोजीशन भी वही रहेगा। ठीक है, पोजीशन भी चेंज नहीं होगा, रोटेशन से भी वही रहेगा। ठीक है, फिक्स रहेगा, तो ये चीज़ याद रखना। बस इसके लिए अपने को आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताएंगे ताकि मेरे को ये रहेगा कि आपको समझ में आ गई चीज़ें। ठीक है, अब आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, एल इफेक्टिव निकालना सीख गए होंगे आप। ठीक है, अब इफेक्टिव लेंथ के रेस्पेक्ट में अगर अपन देखेंगे तो एक चीज़ याद रखिएगा, अपना जो यूलर्स फॉर्मूला होता है, यूलर्स होता है पाई स्क्वायर EI अपॉन एल इफेक्टिव का स्क्वायर। ठीक है, पाई स्क्वायर EI अपॉन एल इफेक्टिव स्क्वायर होता है यूलर्स फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि कॉलम में यूलर्स फॉर्मूला यूलर्स लोड निकालते हैं, जो कि यूलर्स लोड वैलिड होता है सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग कॉलम के लिए। ठीक है, अब वो भी याद रखने के लिए एक निमोनिक्स याद रखिएगा, यूलर्स की स्पेलिंग ऐसी आती है। ठीक है, तो ये एल है ना, एल इसमें आया तो ये समझ जाएगा ये लॉन्ग कॉलम के लिए, याद रखने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो यूलर्स के लिए लॉन्ग कॉलम, ये भी याद रहेगा। ये वाला फॉर्मूला आई होप सबको पता होगा। अब देखेंगे यहाँ पर इसमें दिख रहा है साफ साफ रिलेशन की लोड की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, एल इफेक्टिव। मतलब मैं ये मान लूँ अगर मेरा इफेक्टिव लेंथ जितना ज़्यादा आता जाएगा, मतलब जैसे ये 2L हो गया, ये 1.5L हो गया, ये 1.2L हो गया, जैसे जैसे ये वैल्यू ज़्यादा होते जाएगी लोड कितनी होगी, कम होते जाएगी। ठीक है, अब वही चीज़ देख लेते हैं उदाहरण के तौर पे, अगर दोनों एंड में फिक्स्ड लेता, दोनों एंड फिक्स्ड लेता तो एल इफेक्टिव आपको पता है कितना होता है जी, L/2, L/2 होता है एल इफेक्टिव। अगर दोनों एंड फिक्स्ड लेता तो एल इफेक्टिव हो जाती है L/2। यहाँ तक तो क्लियर है। ठीक है, अब उसी को अगर मैं इस वैल्यू में डालूंगा तो लोड कितनी हो जाएगी, इसको अगर वैल्यू में डालते तो ये 4 हो जाता, तो 4 पाई स्क्वायर EI अपॉन एल का स्क्वायर, यही होता। और ये पूरा खुद एक क्या है, लोड है, तो ये 4 टाइम्स बढ़ा देता है। अगर दोनों एंड फिक्स्ड होगी तो उसमें लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो वही चीज़ समझाने की बता रहा हूँ कि एल इफेक्टिव कितना इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चंस तो बहुत आते हैं और ऐसे आए भी हैं, SES में खुद पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूलर से एक क्वेश्चन आया है। ठीक है, आपको ये सब चीज़ याद रखना, यूलर समझना है तो एल आएगा इसमें, तो एल फॉर लॉन्ग कॉलम याद रखने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, और ये सब आपको शायद तक समझ में आ गया होगा कैसे क्या करना है। ठीक है, देखो पहला चीज़ हम लोग पढ़ चुके थे, दोनों एंड फिक्स्ड रहेगा, तो उसके लिए एल इफेक्टिव हम लोग ले चुके थे, 0.5L और 0.65L रिकमेंडेड था। जब एक एंड फिक्स्ड एक एंड हिंज ले लिए थे तो हिंज वाला वर्ड आ जाता है जहाँ पर भी कि हिंज आ रहा है तो उसमें बोल देता है नॉट रिस्ट्रेंट अगेंस्ट द रोटेशन एट वन एंड, और एक एंड बोलेगा वो पोजीशन पे भी है और रिस्ट्रेंट भी रोक के भी रखा है रोटेशन से। तो वो जहाँ ऐसा लिखा तो आप समझ जाना क्या होगा, फिक्स्ड होगा, क्योंकि वो खुद बोल रहा है कि भाई वो पोजीशन पे भी है और उसको रोटेशन घूमने भी नहीं दिया जा रहा है, तो वो क्या होगा भाई, जाहिर सी बात है फिक्स्ड होगा, तो ऐसी बात कर रहा है। ठीक है, और अगर हिंज्ड होगा तो क्या बोलेगा, हिंज्ड होगा तो सिंपल बोल देगा हेल्ड इन अ पोजीशन पे है, लेकिन क्या कर रहा है उसको घूमने से छोड़ दिया गया, मुक्त कर दिया गया, वो घूम सकता है तो वो फ्री कर दिया घूमने से, तो उसके लिए बोल देगा वो हिंज्ड है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये 2 केस थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को समझ लेना। थर्ड केस आपसे बार बार बोल रहा हूँ, 7th केस होगा, वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज फ्री। सबको पता है 2L होता है, लेकिन प्लीज़ इसका है ना एंड कंडीशंस लिख के बताइएगा आपको कि आपको ये समझ में आया है कि नहीं, जो टॉपिक में अभी आपको बताया। ठीक है, आई होप आपको सब चीज़ें क्लियरली मतलब समझ में आई होगी कि इसको कैसे करना है। अब इससे मेरे को लगता है कि आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, अब आपको तकलीफें नहीं आएंगी। यूलर्स लोड का फॉर्मूला से इससे रेस्पेक्ट में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कुछ नहीं, यही सब वैल्यू को ऐसे सब लिख देगा और इसमें डालेगा, इसमें डालना और सीधा यूलर्स लोड निकालना है। ठीक है, तो अब आपको और आगे कोई अगर किसी को कोई डाउट होगा या कोई टॉपिक समझना होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा।